सब्सक्राइब कीजिए शिवम सॉल्वर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिवम सॉल्वर। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सारे एग्जाम्स एमपी के जितने भी एग्जाम्स हैं, एमपी पीएससी, कांस्टेबल, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, जितने भी आगामी एग्जाम्स में, सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा करंट अफेयर्स हम इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट करेंगे। ये हमारे इस करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट 1 है। इसी तरह आपको नेक्स्ट पार्ट मिलते रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उपचुनाव में कितनी सीटों पर मतदान हुए? अभी हाल ही में आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं, तो इसमें कितनी सीटों पर हुए हैं? तो ये 28 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने 19 सीट के साथ जीत हासिल करी थी और बीजेपी की सरकार बनाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली किसान रेल कहाँ चलाई गई? ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली किसान रेल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली किसान रेल लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन इंदौर से चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वर्ष 2021 का 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वर्ष 2021 का जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, वह मध्य प्रदेश के देवास जिले में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये 2021 में, और इससे पहले 2018 में, हर 3 साल में विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं। ठीक है, तो 2018 में 21वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस एक देश है, वहां पर आयोजित किया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 का विश्व हिंदी सम्मेलन किस राज्य में मनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश के अंदर पूछा जाए तो ये देवास में मनाया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, 2018 का जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, वह मॉरिशस में आयोजित किया गया था। और विश्व हिंदी सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना चल रही है, या पूरे देश में ही चल रही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो इसके मध्य प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये अंशिका गुप्ता, जो कि सीधी से आती है। ठीक है, अंशिका गुप्ता इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो अंशिका गुप्ता है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और ये सीधी जिले से आती हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें प्रतिवर्ष 10,000 रुपए तक निःशुल्क उपचार और दवाइयां दी जाएंगी। इसमें सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है? ठीक है, तो ये हमारा दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। और पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में अब से संविधान की जो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, ठीक है, तो जो प्रस्तावना है वह अनिवार्य रूप से पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य बन गया है। पहले महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 की 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप। वो कौन से नंबर की थी? वो 63वें नंबर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, जो कि भोपाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, एकीकृत वाहन पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो जो एकीकृत वाहन पंजीकरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सुनीता चंद्रा को, जो पूर्व भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह कहाँ की निवासी थी? तो ये हमारे भोपाल जिले की निवासी थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो ये हॉकी खेल से संबंधित थी। ठीक है, और उनका मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में रहने वाली थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, ये 2013 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कब चालू की गई थी? तो प्रधानमंत्री मातृ योजना 2013 में प्रारंभ की गई थी।
और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाया गया था। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो गर्भवती और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, उन माताएं हैं, उनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, और इस राशि को उनको सीधे उनके 6,000 रुपए सालाना उनको ये राशि दी जाती है और उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। और एक चीज और, ये जो योजना है किस किस मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। तो इस योजना से संबंधित इतने फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। 2000 याद रखिएगा, 2013 में ये योजना प्रारंभ की गई और किस मंत्रालय के द्वारा की जा रही है, चलाई जा रही है योजना? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। और इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमाड़ मेज महोत्सव 2020 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? ठीक है, तो निमाड़ मेज महोत्सव का आयोजन कसरावत खरगोन में किया गया। और इस आयोजन का शुभंकर कौन था? तो चिल्ली था। चिल्ली चाचा इस आयोजन के शुभंकर थे। ठीक है, तो निमाड़ मेज महोत्सव का शुभंकर क्या था? चिल्ली चाचा थे। और कहाँ पे किया गया? तो ये कसरावत खरगोन में कसरावत खरगोन में इसका मनाया गया ये महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जन सम्मेलन 2020 का आयोजन कब और कहाँ पर किया गया? तो जो राष्ट्रीय जन सम्मेलन 2020 का आयोजन 11 फरवरी 2020 को भोपाल में किया गया था। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जन सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल सम्मेलन, ये जन सम्मेलन था, ये जल सम्मेलन है। तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की थी? तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह ने करी थी। और राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, जलमैन, ये वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये एक तरह से राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनको वाटरमैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य ने ही भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड पूछा गया है कि भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है NCAER द्वारा जारी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, तो ये NCAER के द्वारा जारी किया गया है और इसमें मध्य प्रदेश राज्य प्रथम रहा है पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे और लोग भी हमसे जुड़ सकें और उन्हें इसका लाभ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 का नमस्ते ओरछा कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वर्ष 2020 का नमस्ते ओरछा कार्यक्रम ओरछा में ही आयोजित किया गया, क्योंकि ओरछा का था। और 2021 का भी ओरछा कार्यक्रम नमस्ते ओरछा में ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे ओरछा, खजुराहो, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को रखा गया है कि ओरछा में ही मनाया गया था। ड्रोन के जरिए सफाई करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रोन के जरिए सफाई करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर है। आपको पता ही होगा कि इंदौर 4 टाइम इंडिया की सबसे क्लीन सिटी बनी है। ठीक है, तो सबसे ड्रोन के जरिए में सफाई की जाती है और बहुत स्वच्छ है हमारा इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, वह कौन सा राज्य है जिसने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर पर मध्याह्न भोजन पहुंचाया? आपको पता होगा कोविड के कारण जो मध्याह्न या आंगनबाड़ी है वो सब बंद हो गई थी, तो उस समय बच्चों को भोजन मिल सके, अच्छा पोषण मिल सके, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, जो मध्याह्न भोजन है वो बच्चों के घर घर तक पहुंचाया था, जिससे कि बच्चे को अच्छा स्वस्थ एवं पोषण आहार मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण पादुका योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो चरण पादुका योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। और चरण पादुका योजना में जो तेंदुपत्ता या बीड़ी बनाने वाले जो भी आदिवासी हैं, वे क्या नंगे पैर ही गाँव जंगल जंगल भटकते रहते हैं, तो इस योजना की शुरुआत उन्हीं के लिए की गई कि उन्हें चप्पल प्रदान करके, ठीक है, तो वो उन्हें भटकना ना पड़े, मतलब भटकेंगे तो सही पर वो चप्पल नंगे पैर होकर ना भटके, चप्पल प्रदान करके उनको चरण पादुका योजना की शुरुआत की गई थी। तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले से शुरुआत की गई थी और इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी प्रारंभ किया गया था 2018 में, 14 अप्रैल 2018 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ जिले के बीजापुर से ये योजना प्रारंभ की गई थी देश में। और मध्य प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा
1819 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इस योजना को आप याद रखिएगा। इसमें आदिवासी महिलाओं को चप्पल प्रदान कर, महिलाएं या पुरुषों को चप्पल प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण पादुका योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे यही बताया कि नंगे पांव चलने वाले प्रवासी मजदूरों को जूते और चप्पल उपलब्ध कराना, ये उसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा गेहूं खरीद करता राज्य बन गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य को किस राज्य ने पीछे छोड़ दिया? सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश राज्य करता था, परंतु 2020 में, ठीक है, छोड़ते हुए 2 वर्ष 2020 के लिए सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी करता राज्य उड़ीसा बन गया है। तो मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए बना है। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य बन गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य बना है गेहूं उत्पादन, गेहूं खरीद में प्रथम स्थान पर, तो उड़ीसा बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य के ने किस अभियान की शुरुआत की थी? तो इन्हें किस अभियान की शुरुआत की थी? तो इसी अभियान का नाम था धन्यवाद माँ। वर्ष 2020 की जैव विविधता की थीम रखी गई थी, क्या? धन्यवाद माँ। और आपको पता ही होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य ने इस अभियान की थीम रखी थी धन्यवाद माँ रखी थी। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो एशिया की सबसे बड़ी है ये रीवा जिले में स्थापित की गई है। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट। ठीक है, 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, 750 मेगावाट इसकी क्षमता है, और सबसे एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है जो रीवा जिले में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो मध्य प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आपका इंतजार योजना चालू की गई है। ठीक है, ये योजना जो कोविड के कारण जो पर्यटक हैं वे घूमने नहीं जा रहे थे, जिसके कारण जो पर्यटन विभाग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो रही थी, और लोगों को जागरूक भी करना था कि वे घर से बाहर निकलें और घूमें। तो इसके लिए सरकार ने आपका इंतजार आपका योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? ठीक है, तो आपको जो कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, तो डिजिटल शिक्षा को इस बार बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। ठीक है, अभी भी हम डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ही आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो टॉप पेरेंट्स ऐप इसको विकसित किया गया है कि ताकि बच्चे उसमें अच्छे से पढ़ सकें और पेरेंट्स उस पर निगरानी रख सकें। तो टॉप पेरेंट्स ऐप डिजिटल शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है। तो अब जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रगति मार्ग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो एक मास्क अनेक जिंदगी मतलब एक मास्क आप लगाएंगे अनेक जिंदगी को बचा पाएंगे, तो ये मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास मंत्रालय द्वारा मतलब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर लगातार चौथी बार भारत का स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो अभी आपको हाल ही में मैंने बताया कि इंदौर शहर घोषित किया गया है, और इंदौर शहर ही है जहां पर ड्रोन के द्वारा सफाई कार्य किया जाता है या सफाई कार्य की निगरानी की जाती है। तो ऐसा देश का कौन सा शहर है जहां पर ड्रोन के द्वारा सफाई कार्य कराया जाता है? तो वह भी इंदौर है। और इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में, लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कहाँ पर नई डीआरडीओ संस्थान परीक्षाशाला खोली जाएगी? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर डीआरडीओ संस्थान खोली जाएगी? तो ये मुरैना जिले के केलारस जोरा क्षेत्र में खोली जाएगी। ठीक है, मुरैना जिले के केलारस के जो जोरा है वहां पर ये खोली जाएगी। ठीक है, तो जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया?
ये कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस 25 नवंबर से 27 नवंबर तक मनाया गया। ठीक है। और जनजाति जो आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। ये अभी हाल ही में 2018 में ही इसको घोषित किया गया था। ठीक है। तो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने इस पार्ट में 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। आगे इस सीरीज में ऐसे ही इस प्रकार के और क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।